हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए आईपीओ के बारे में जो 29 जून को ओपन होने जा रही है और कंपनी का नाम है ग्लोबल पेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपेरिजन, आईपीओ डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो ग्लोबल पेट इंडस्ट्रीज 2013 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक पेट मशीन मैन्युफैक्चर करती है और साथ ही स्पेयर पार्ट्स और मशीन के एसेसरीज भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं जो पालघर और महाराष्ट्र में है। ग्लोबल पेट इंडस्ट्रीज के दो बिजनेस डिवीजन है, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट। इंडिया में कंपनी 19 स्टेट में प्रेजेंस है और 19 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करती है, जैसे यूएसए, यूएई, भूटान, जिम्बाब्वे और ऐसे ही कई और कंट्रीज हैं। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल्स की। तो 29 जून से 3 जुलाई तक आईपीओ ओपन रहेगा और ग्लोबल पेट का आईपीओ प्राइस 49 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 27 लाख फ्रेश शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 13 करोड़ 23 लाख होगा और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 13 करोड़ का रहेगा। 3000 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,47,000 रूपए खर्च करने होंगे। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 50% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी बीएसई एसएमए में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 29 जून को आईपीओ ओपन होगा और 3 जुलाई तक आईपीओ ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 6 जुलाई तक आईपीओ अलॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ अलॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 7 जुलाई तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 10 जुलाई तक डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 11 जुलाई तक आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंड का इस्तेमाल करेगी। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में टोटल एसेट 10 करोड़ का था, 2021 में 15 करोड़, 2022 में 16 करोड़ और दिसंबर 2022 तक कंपनी का टोटल एसेट 22 करोड़ का हो गया है। टोटल एसेट में लगातार वृद्धि हुई है। इससे ये समझ में आता है कि कंपनी की एसेट बेस समय के साथ बढ़ रही है। अब बात करें टोटल रेवेन्यू की। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 20 करोड़, 2021 में 22 करोड़, 2022 में 28 करोड़ और दिसंबर 2022 में 23 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ऑलरेडी जनरेट कर चुकी है। टोटल रेवेन्यू में स्टडी ग्रोथ देखने को मिला है जो कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस को दिखाता है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2020 में 94 लाख, 2021 में 1 करोड़ 42 लाख का प्रॉफिट, 2022 में भी 1 करोड़ 15 लाख और दिसंबर 2022 में 1 करोड़ 56 लाख का प्रॉफिट कंपनी बनाई है। कंपनी के प्रॉफिट में भी कंसिस्टेंसी ग्रोथ देखने को मिली है। नेटवर्थ 4 करोड़ से बढ़कर 8 करोड़ हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस भी 4 करोड़ से बढ़कर 8 करोड़ हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में बढ़िया ग्रोथ दिख रहा है। अब कंपनी पर डेप्ट कितना है वो भी चेक कर लेते हैं। तो बात करें टोटल बोरोइंग की। तो 2020 में कंपनी पर टोटल डेप्ट 24 लाख था, लेकिन उसके बाद कंपनी बोरोइंग का डाटा प्रोवाइड नहीं की है। उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? शायद छुपाने की कोशिश कर रही हो, वैसे कुछ भी हो सकता है। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है और प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट कर रही है, लेकिन कंपनी का बोरोइंग डाटा प्रोवाइड ना करना थोड़ा डाउट बना रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 1.64 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 29.88 का निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16% है और नेट एसेट वैल्यू 9.94 का है। ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी की वैल्यूएशन ठीक है और इंडस्ट्री से कंपेयर करने पे प्राइस ओके है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो कंपनी अभी तक जीएमपी में कोई चेंज नहीं दिख रहा है
अब जान लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कंपनी क्लेम करती है कि वो पेट मशीन बनाने वाली इकलौती कंपनी है, और अगर ऐसा है तो लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी बढ़िया साबित हो सकती है। और रही बात लिस्टिंग गेन की, तो उम्मीद कम ही है इस आईपीओ से, क्योंकि इस वीक कुछ और आईपीओ आने वाले हैं, तो इन्वेस्टर उन सब आईपीओ के लिए पैसा बचा के रखना चाहेंगे। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।